गायत्री महामंत्र एक बार मेरे साथ दोहराओ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। संसार में 3 तरह से गति होती है। पहली गति है अपने आप को देखना। जैसा मैं किसी के साथ व्यवहार कर रहा हूं, अगर उस तरह का व्यवहार कोई मेरे साथ करे तो मुझे कैसा लगेगा। एक गति तो यह है कि दूसरे के साथ करने से पहले अपने साथ अपने व्यवहार में उस चीज को अनुभव करके देख लें। एक गति तो यह है। दूसरी गति यह है कि जब हम किसी भी कर्म को करते हैं और कर्म को करते हुए दूसरे हमें आदर्श मानते हैं, दूसरे हमारे कर्म को आदर्श मानते हैं, तो उनमें अपने आप सुधार आना शुरू हो जाता है। उनमें अपने आप आना सुधार शुरू हो जाता है। परंतु तीसरे जो किस्म के होते हैं वो होते हैं जिनमें किसी भी तरह से सुधार ना आए। उदाहरण के रूप में बताऊंगा। श्री कृष्ण के सानिध्य को पाकर के ग्वाल बाल अपने आप को उनके अनुरूप ढाल करके उनके साथ हो गए, उनके साथ हो गई, उनमें सुधार आ गया। मथुरा के जो दूसरे वासी थे वो भी श्री कृष्ण को पाकर के अपने में सुधार लाते चले गए। परंतु कंस, जरासंध, कौरव ये तो परिवर्तन नहीं लाए, और परिवर्तन ही नए श्री कृष्ण का खुल करके विरोध करते थे। ऐसे चरित्र वालों को बलपूर्वक दबाना पड़ता है। ये आदमी नर पिशाच स्तर के होते हैं। इनका काम दूसरों को सताना, लूटना और बुरा करना होता है। भगवान राम के समय भी आदिवासी, भीलकोल, बंदर सब राम के साथ चले गए, सब राम के साथ चले गए। केवट और निषाद वो भी इसके उदाहरण हैं। परंतु सुबाहु, ताड़का, मारीच, खरदूषण इन पर तो शक्ति का प्रयोग किया गया। इन पर शक्ति का प्रयोग किया गया। और ये देखिए, ये सामान्य स्तर के व्यक्ति नहीं थे, ये आम आदमी नहीं थे, राजा स्तर के थे। परंतु इनको हराकर, मारकर भगवान ने कभी ये नहीं सोचा
कि मुझे इनकी संपत्ति हड़पनी है, ना। उनके राज्य को जीत करके उन्हीं के परिवार के योग्य व्यक्ति को शासन दे करके अपने आप को अलग हटा लिया। अपने आप को अलग हटा लिया, बस उतना ही रिश्ता था, क्योंकि वो समाज को पीड़ित कर रहे थे। समाज का बुरा हाल था उस समय। तो भगवान ने एक तरफ दमन की रीति को अपनाया और एक तरफ दंड की नीति को अपनाया। तभी दुनिया में अमन चैन स्थापित किया। जिस समय देश में विदेशी आक्रांता अपने साम्राज्य को फैला रहे थे, उस समय लगातार महाराणा प्रताप, शिवाजी, छत्रसाल, गुरु गोविंद सिंह, बद्दा बैरागी शौर्य के साथ उनका मुकाबला कर रहे थे। सत्पुरुष की भूमिका को निभा रहे थे। जन चेतना को झंकृत करने के लिए चैतन्य, मीराबाई, सूर, तुलसी, नानक, दादू आदि कितने इस भक्ति स्तर के कवि हुए। परंतु उद्देश्य एक ही था, मूढ़ परंपराओं को ना मानना, मूल परंपराओं से हट करके अपने जीवन को जीना। संसार में सत्पुरुषों का उत्पादन करना पड़ता है। सत्पुरुषों का उत्पादन करना पड़ता है, तभी सत्प्रवृत्तियां जागृत होती हैं और व्यक्ति का परिष्कार होता है। दुनिया के सबसे बड़े उदाहरण नारद जी, दुनिया के सबसे बड़े उदाहरण नारद जी, जो हर वक्त परिव्रजा में रहते थे। उन्होंने भी सारी जिंदगी एक ही काम किया, सत प्रवृत्तियों का संवर्धन। दूर दूर दराज में जाकर के उस परंपरा का जागरण किया, उस आस्था का जागरण किया, जिसके आधार पर आदमी अपना शानदार और सुनिश्चित जीवन जी सकता है। बुद्ध के परिव्राजक भी बोधि वृक्ष की टहनियां लेकर के विश्व के कोने कोने में गए, बौद्ध धर्म की मान्यताओं को उन्होंने स्थापित किया। जगत गुरु आदि शंकराचार्य भज गोविंदम का नारा लेकर के दक्षिण से पूरब तक आए।
कहना चाहूंगा, उन्होंने चारों कोनों को अपनी धुन बजाते हुए बंगाल से लेकर के ब्रज तक भज गोविंदम का नारा दिया। तुलसीदास ने सत्पुरुषों को जीवंत जागृत तीर्थराज कहा है, तीर्थराज कहा है। अब बात एक आती है, जो किसी दूसरे का हनन ना करे, किसी को नुकसान ना पहुंचाए, अपनी सोच विचार भावना के स्तर पर किसी का अहित ना करे, वास्तव में उसी को सत्पुरुष कहते हैं। और सच को देखिए, ऐसे व्यक्ति समाज में सबके लिए प्रेरणा का स्रोत बन जाते हैं। समाज उनकी एक एक बात का अनुसरण करता है। बुराइयों को हटाने का काम, सत्प्रवृत्ति संवर्धन का काम ऐसे व्यक्ति करते हैं। आज तक होता रहा है। अच्छाइयों की महिमा गाई गई है। हमेशा से बुराई ने अच्छाई को दबाया है, तो समाज में एक परिवर्तन बुराई के रूप में आया है। जब सहन शक्ति खत्म हो जाती है, तो समाज उससे उबरना चाहता है। उसी तरह के संकल्प उभरना शुरू हो जाते हैं, और वैसी ही परंपराएं क्रियाशील हो जाती हैं। जिसका आश्रय लेकर मनुष्य सुख शांति को अनुभव करे, अपने आप को सुरक्षित महसूस करे, बढ़ता चले और श्रेय पाता चले। उसे धर्म कहते हैं। धर्म, जिन्हें धर्म प्रिय है वे वृद्धि को प्राप्त करते हैं। जिन्हें धर्म, ईमानदारी से जिन्हें धर्म प्रिय है वो वृद्धि को प्राप्त होते हैं, और सब प्रकार से उनका कल्याण होता है। जरा नाप करके देख लो, सारा संसार उन्हें प्रेम करता है, सम्मान देता है, जिससे उनकी आत्मा बलिष्ठ होती है, जिससे उनकी आत्मा बलिष्ठ होती है। ईश्वर के अनुग्रह अनायासी उस व्यक्ति को मिलना शुरू हो जाते हैं, अजस्र अनुदान के रूप में। इसलिए महानता उपलब्ध करने के इच्छुकों को धर्म की धारणा को अपनाना चाहिए। धर्म की धारणा को अपनाना चाहिए। आचरण धर्मात्माओं के जैसा अपना बढ़ाना चाहिए। अर्थात
दिखावा नहीं, नकलीपन नहीं, नहीं तो परिवर्तन नहीं आएगा। जितनी वास्तविकता आपके आचरण में होगी उतना ही परिवर्तन आएगा। अपने आप को धर्मात्माओं के जैसा बनाना होगा। आपको मेरी बात समझ आ रही होगी, नहीं समझ आई हो तो पूछ लें। एक बात को, सच को देखिए, जिसने धर्म को छोड़ दिया उसकी हालत देखिए समाज क्या करता है। उसकी हालत आप देखिए, समाज उसकी क्या हाल करता है। परंतु कहा है धर्म रक्षितो रक्षित है। जो धर्म की रक्षा करता है धर्म उसकी रक्षा करता है। जो धर्म को हराने की बात करता है वो खुद हार जाता है। ऐसा अनन्य संबंध हमारा धर्म के साथ है। और धर्म वही है जिसमें धारणा हो। बगैर धारणा के धर्म नहीं है। बेटा, ये ललिता एक ऐसा प्रभाव है जिसमें बोलने करने की जरूरत नहीं पड़ती है। वो अपना प्रभाव व्यक्ति के ऊपर अपने आप डालता है। अगर आप सच्चे हैं तो उसका प्रभाव कभी भी उल्टा नहीं होगा। बेटा, जो धर्म धारणा को आदर्श मान करके अपने जीवन में लाते हैं, ध्यान से सुन लेना, अपने जीवन में लेकर के आते हैं, वो सफलता को पाते हैं। कोई रास्ता ही नहीं है जिससे उन्हें विफलता मिले। आज का आदमी भटक गया है बेटा, इन्हीं धारणाओं और मान्यताओं के चक्कर में। हमें संयम से काम लेना होगा। कल भी संयम के बारे में बताया गया था। आध्यात्मिक जीवन संयम से ही है। अगर आपको समझ आ जाए ये बात और उस पर हम चलने लग जाएं तो सब कुछ साक्षात होता चला जाएगा। सामान्य जन भी धर्म की धारणा से प्रेरणा को पाते हैं। धर्म क्योंकि अनुकरणीय है, उसी से व्यक्ति के अंदर धारणा पैदा होती है। सोच करके देख लो। बेटा, ये दोनों तो बात ललिता एक ही है। धैर्य और संयम, ये दोनों शब्द आपस में मिलकर के एक ही हो जाते हैं। इसके साथ अगर जोड़ना है तो इसका दूसरा पक्ष है परिश्रम। संयम और परिश्रम। बेटा, सत्य तभी प्रकट होता है जब धर्म और कर्म आपस में मिलते हैं।
जी, देख लीजिए अपने अंदर तोल करके। अंतर करनी और कथनी का होता है बेटा, करनी और कथनी का अंतर होता है। अगर समाज में आदमी मार खाता है तो इसी के कारण खाता है। सच को देखो, अगर कोई धर्म की शरण में जाता है तो उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, धर्म उसकी रक्षा करता है। लोक सम्मान मिलता है, सब सम्मान करते हैं ऐसे व्यक्ति का, प्रेरणा का स्रोत बनता है, आचरण को श्रेष्ठ उत्कर्ष आदर्शवादी बनाता चला जाता है और बनता चला जाता है। महामानव इसी टकसाल में घड़े जाते हैं, इसी कसौटी पर कस करके उनका निर्माण किया जाता है। ये कहावत है, मेहंदी पीसने वाले के हाथ स्वयं रच जाते हैं। धर्म की धारणा का प्रभाव जब आपकी चेतना पर पड़ता है तो आपका जीवन उसी में रंग जाता है। फिर आपको स्वार्थ प्यारा नहीं लगेगा, लोक मंगल की बात हर वक्त प्यारी लगेगी। धर्म धारणा जगेगी, धर्म धारणा जगेगी और आपका विस्तार करेगी। धर्म का वास्तविक स्वरूप हमको समझना होगा और धर्म के तत्व दर्शन को जीवन में उतारना होगा। अनेकों के प्रेरणा के स्रोत बनोगे। जो धर्म मार्ग पर चलेगा वो इस धरती पर रहते हुए स्वर्ग में रहेगा, देवता कहलाएगा, क्योंकि स्वर्ग में देवता रहते हैं। देखिए, आपके विचार हैं, विचारों के अंदर ये शक्ति काम करती है। सामान्यतया व्यक्ति की शक्ति सामान्य चीजों के लिए ललक उसके अंदर लगी रहती है और उस ललक के कारण जीव इस संसार के अंदर भटकता रहता है, अपने मन की इच्छा पूरी करता है परंतु जीवन के स्तर को गंवाता है। संकीर्ण स्वार्थता की मान्यताएं परंपराएं बनकर के जीव के जीवन के साथ जाकर के लग जाती है। सोचो, जो कहा जा रहा है उस पर विचार करिए। अगर हमें जीवन का लाभ मिले तो कैसे मिले? अपनी स्वार्थ संकीर्णता को और उसके द्वारा गढ़ी गई मान्यताओं को परंपराओं को धर्म के यथार्थ रूप को विकृत बना देती हैं।
संप्रदायवाद का वहीं से जन्म हो जाता है। इस दुनिया में धर्म की अनेक शाखाएं हैं। अनेक शाखाएं हैं और अनेक शाखाएं होने का कारण है कि धर्म के वास्तविक स्वरूप को भटकाया जाता है। धर्म तो वास्तव में एक ही है। संप्रदाय बना करके खड़े कर दिए। अपनी अपनी मान्यताओं के अनुसार व्यक्ति व्यक्ति के साथ लड़ रहा है। सब अपने अपने धर्म को यानी कि संप्रदाय को अच्छा बता रहे हैं, जो उसकी वास्तविकता है उसको नहीं पहचान रहे हैं। वास्तविकता को जानना होगा। सभी मनुष्यों के लिए मनुष्य है तो मनुष्य के जैसा व्यवहार हो। मनुष्यों में मनुष्य के जैसा व्यवहार हो। अगर वो व्यवहार है तो धर्म जिंदा है। इस कर्म को आगे चलाना है तो धर्म की धारणा को मजबूत करना होगा। गौरव और गरिमा को समझना होगा। इंसान का गौरव क्या है उसको जानना होगा। उसकी जानकारी अगर हमें होती चली जाएगी तो भावना के क्षेत्र में सत्य ही वो प्रकाश है। जीवन में जिसको अपनाते हैं वो प्रकाश के रूप में जीवन में छा जाता है और तभी सर्वोपरि जीवन बन करके निकल करके आता है जिसमें सत्य आ गया। व्यक्तित्व का गठन और परिष्कार धर्म के ऊपर ही निर्भर करता है। जो शाश्वत है वही सत्य है। अपनी धर्म भी अपनी करवटें बदलता रहता है और एक स्थान पर टिकता नहीं है। महानता के पथ पर चलने से अभावग्रस्त दिखने वाला जन जन उस सम्मान या उस सतमार्ग का इस्तेमाल करता है जिससे जन जन को जीवन जीने की प्रेरणाएं मिले। उत्कर्ष जन्य प्रभाव हमारे अंदर पैदा हो, प्राकृतिक प्रभाव हमारे अंदर पैदा हो और हम उस पर चलें। हम उस पर चलें तो तभी वो स्थिति निकल करके आती है। धर्म के कारण
जीवन के सच्चे मार्ग पर चलना बहुत सरल नहीं है। धर्म वो शक्ति है जो व्यक्ति को मजबूत बनाता है, पकाता है। व्यक्ति आदर्शवादी बनता है। हर मार्ग में एक लक्ष्य छुपा है। हर मार्ग में एक लक्ष्य छुपा है। हर कर्म की एक मंजिल है। वहां तक इस जीव को पहुंचना होगा। धर्म जो जीव के जीवन में छुपा हुआ है, उस पर चल करके निखार अपने अंदर आता चला जाएगा। जितना धर्म पर आप चलेंगे उतना ही निखार आपके अंदर आता चला जाएगा। दयालु परमपिता प्रेम होने के नाते, क्योंकि वो दयालु है तो सब पर दया करता है। विकास के अवसरों को वो सबके सामने ला करके खड़ा करता रहता है। उस स्तर के हम हो जाएं, अपनी योग्यता को बढ़ाएं। महत्वपूर्ण कार्य योग्यता के आधार पर ही होते हैं। वैसे कार्य हम करें। सच को जानना सब कुछ अपने ऊपर निर्भर करता है। किसी दूसरे पर नहीं। हर कर्म का एक मार्ग है जिसको हम चुनते हैं अपने लक्ष्य पर पहुंचने के लिए। समय लगाते हैं, मार्ग में समय लगाते हैं, परंतु है क्या कि सुविधाओं को ढूंढते रहते हैं। ये जो सुविधाओं को ढूंढते रहते हैं, ये व्यक्ति के जीवन को नर पशु के जैसा जीवन बना देता है। नहीं सरोज बेटा, धर्म पर चलने वाला केवल धर्म को देखता है, फिर उसे और दूसरा दिखाई नहीं देता है। भटकता वो है जो धर्म की आड़ तो लेता है, परंतु वास्तविकता में धर्म को अपनाता नहीं है। सोचिए, समझिए, धर्म की आड़ में होकर के जो गलत काम करता है वो आदमी भटकता है। अगर आप सच्चे होकर के धर्म का सहारा ले रहे हैं और कुछ गलत भी हो रहा है तो उसका भी समाधान हो जाता है, क्योंकि धर्म से ही व्यक्ति को पहचाना जाता है, सत्य को पहचाना जाता है। जो व्यक्ति धर्म को नहीं निभा पाते हैं वो स्वार्थ पर टिके रहते हैं। देखो बेटा, जो धर्म को नहीं अपना पाते हैं, धर्म की आड़ में तो रहते हैं परंतु उसको अपना नहीं पाते।
वो स्वार्थ में रहते हैं। हमें उस दायरे के बाहर निकलना होगा, धर्म के वास्तविक स्वरूप को समझना होगा। बात अगर समझ आ रही है तो तभी होगा जब आप अपनी मर्यादा को समझें, आप अपने आप को समझें, तो ये तभी संभव है, नहीं तो नहीं। समझने की जरूरत है। धर्म की वास्तविक परिभाषा क्या है बेटा? जिसको आत्मा स्वीकार कर ले। आत्मा स्वीकार करने का मतलब है सबके अंदर आत्मा है। जिसको चाहे घाटा हो, आत्मा जिसको स्वीकार कर ले और घाटे का जीवन भी जी करके आदमी उस काम को करे, वही धर्म है। यहां मैं एक बात कहूंगा बेटा, धर्म बोने की प्रक्रिया है। संसार में बोने की प्रक्रिया का नाम ही धर्म है, क्योंकि धर्म की जो पूर्ति है वो सत्य से है और सत्य की जो पूर्ति है वो कर्म से है। तो जिसको सबकी अंतरात्मा स्वीकार करे और करने के बाद शांति को महसूस करे, वही धर्म है। बेटा समय हो गया है, यज्ञ कर ले। अभी आऊंगा तब समझाऊंगा वो। ओम तमसो मा ज्योतिर्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय। असतो मा सद्गमय, असतो मा सद्गमय, असतो मा सद्गमय। मृत्योर्मामृतं गमय, मृत्योर्मामृतं गमय, मृत्योर्मामृतं गमय। तमसो मा तमसो मा तमसो मा ज्योतिर्गमय, ज्योतिर्गमय, ज्योतिर्गमय। असतो मा अस्तो मा अस्तो मा सद्गमय, सद्गमय, सद्गमय। मृत्योर्मा 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 मृतं गमय, मृतं गमय, मृतं गमय। दोनों हाथ रगड़िए, मुख पर फिराइए। अब यज्ञ की तरफ चलेंगे। पवित्रीकरणम, बाएं हाथ पर जल दाहिने हाथ से ढक लेंगे, पवित्रता का भाव पैदा करेंगे। ओम मैं पवित्र है, पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोपि बाह्य समृत पुंडरीकाक्षम से बाह्याभिहंतर शुचि। ओम पुनात् पुंडरीकाक्ष, पुनात् पुंडरीकाक्ष, पुनातुहु 3 बार आचमन। ओम अमृतो प्रस्तनमसि स्वाहा, ओम अमृता पिधानमसि स्वाहा, ओम सत्यम यश श्रीर्मय श्री श्रीयताम स्वाहा। हाथ साफ करेंगे, बाई हाथ पर जल लेकर शिखा बंधन।
ओम चिद्रूपिणी महामाई दिव्य तेज समन्विते तिस्तेवी शिखा मध्य तेजो वृद्धिम पुरुष में। मेरे साथ दोहराइए। वांग में यासयस्तु, नशोर में प्राणवस्तु, ओम अक्षणोर में चक्षुरस्तु, ओम कर्णयोर में श्रोत्रमस्तु, ओम बाहुर में बलमस्तु, ओम उर्वोर में ओजवस्तु, ओम अरिष्टानि मेंगानि तनुस्तन्वा में सह संतु पृथ्वी पूजनम। एक आचमनी जल धरती माता पर चढ़ाकर पूजन करिए। ओम पृथ्वी त्वया धृता लोका देवी त्वं विष्णुना धृता त्वं चिधारी माम देवी पवित्रम कुरु च स्मरणं। चंदन धारणम। एक दूसरे को तिलक लगाए। ओम चंदनस्य महत्यपूर्णं पवित्रं पापनाशनम आपदां हरते नित्यं लक्ष्मी तिष्ठति सर्वदाम्। रक्षा सूत्रम। जिन्होंने बांध रखा हो ठीक, नहीं बांध रखा हो तो बांध लें, बांध रखा तो पकड़ लें। ओम मृतेन दीक्षामाप्नोति दीक्षायाप्नोति दक्षिणाम दक्षिणाम श्रद्धयामाप्नोति श्रद्धया सत्यमाप्यते। कलश पूजनम। ओम तत्त्वायामि ब्रह्मणा वन्दमानस्तदासास्ते यजमानो हविर्भिः अहेडमानो वरुणेह बोध्यः सर्वं समाने आयुः प्रमोषीः। ओम मनोर्ज्योतिरुजुषतामाद्यस्य बृहस्पतिर्यज्ञमिमं तनोतिरिष्टं यज्ञवंशमिमं दधातु विश्वेदेवासरिहमादियन्ताम्। ओम प्रतिष्ठा। ओम वर्णाय नमः। आवाहयामि, स्थापयामि, ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। दीपक का पूजन। ओम अग्निर्ज्योति ज्योतिरग्नि स्वाहा, सूर्य ज्योति ज्योति सूर्य स्वाहा, अग्निर्वर्चो ज्योतिर्वर्च स्वाहा, ज्योतिर्वर्चो अग्निर्वर्च स्वाहा, ज्योति ही सूर्य सूर्य ज्योति ही स्वाहा। गुरुदेव माता जी को तिलक करो। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरुदेव साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मातृवत्र लालियत्री च पितृवत्र मार्गदर्शिका नमस्तु गुरु सत्ताय श्रद्धा प्रज्ञाश्च। ओम श्री गुरुवे नमः। आवाहयामि, स्थापयामि, ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। गायत्री माता को करेंगे। आयातु वरदे देवी ते अक्षरे ब्रह्मवादिनी गायत्री छंदसां माता हतुर्नियो नमस्तुते। ओम श्री गायत्री नमः। आवाहयामि, स्थापयामि, ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। पूजन करेंगे। एक साबुत पुष्प समर्पित करिए। ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो ऋषिभ्यो नमः। आवाहयामि, स्थापयामि, आसनम समर्पयामि। बूंद बूंद करके 4 बूंद जल और कलावे के 2 टुकड़े तोड़ लीजिए। पाद्यम समर्पयामि, अर्घम समर्पयामि, आचमनम समर्पयामि, स्नानम समर्पयामि, वस्त्रम समर्पयामि, यज्ञोपवीतम समर्पयामि। तिलक गंधम विलेपयामि, अक्षतानि समर्पयामि, पुष्पाणि समर्पयामि, धूपम माग्रयापयामि, दीपम दर्शयामि, नैवेद्यम निवेदयामि, तांबूल पुंगी फलानि समर्पयामि ततो नमस्कारं करोमि। हाथ जोड़कर प्रणाम। नमोस्तगंताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्ष शिरोर्बाहुः सहस्रनाम्ने पुरुषाय सहस्रको सहस्रकोटि युगधारिणे नमः। रक्षा विधान। ओम पूर्वे रक्षतु वाराह, आग्नेयां गरुडध्वज, दक्षिणे पद्मनाभमस्तु, नैऋत्यां मधुसूदन, पश्चिमे चैव गोविंदो, वायव्यां तु जनार्दन, उत्तरे श्रीपति रक्षेत्, ईशान्यं हि महेश्वर, ऊर्ध्वं रक्षतु धातावो, हयोधो अनन्तस्य रक्षतु, अनुक्तम अपि यत् स्थानं रक्षतु विश्वनाथे। अवसर्वन्तु ये भूता भूमि संस्थिता भूता विलोकर्ता स्थिर रक्षन्तु शिवाय भूतानि पिशाचा
सर्वतो दिशं सर्वेषां विरोधेन यज्ञकर्म समारभे यज्ञकर्म समारभे। अग्निस्थापनम्। ओम भूर्भुवस्वः द्यौरिवरुणा पृथिवीर्वरिणा तस्यास्ते पृथिवी देवी यजने पृष्ठे अग्निं मन्नाधाया दधे अग्निं दूतं पुरो दधे अव्यवाहमुपपूर्वे देवामासादयादिः। ओम अग्नये नमः। अग्निमावाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। चार समीधा दान करेंगे। एक लेंगे, बीच की दोनों उंगलियां अंगूठे के सहारे, दोनों तरफ से घी लगाएंगे। ओम यंतमात्मा जात वेद से स्तेले विवर्धस्व चेद्यवर्ध चास्मान प्रज्वत शून्य नवच से अन्य स्वाहा। इदम अग्नि जात वेद से इदम नमः। दूसरी ओम समिधाग्निं दुवशतधृतैवोध्यता तिथिं अस्मिन् हव्यजुहोतनै स्वाहा। इदम अग्नि इदम नमः। तीसरी सुसमिधाय सोचि से घृतम तीव्रम जुहोतन अग्नि जात वेद सई स्वाहा। इदम अग्नि जात वेद से इदम नमः। चौथी ओम तम त्वा समिद्भिरंगिरो घृतेन वर्धयामसि बृहच्छोच्छाय विस्तयै स्वाहा। इदम आग्ने अंगिर से इदम नमः। जल प्रसेचनम। कुंड के बाहर जल छोड़ेंगे। अदिते अन्मन्यस्व इति पूर्वे अनुमते अन्मन्यस्व इति पश्चिमे सरस्वताय अन्मन्यस्व इति उत्तरे। अब दक्षिण से चारों तरफ ओम देव सविता परसुवर गंधर्व केतु केतम न गुनातु वाचस्पति वाचम न स्वदति। अब पुष्प चावल लीजिए। सबसे पहले ऋषि सत्ताओं का आवाहन। गौतम ऋषि। ओम गोतमय सर्वभूता नाम ऋषि नाम च सदा प्रियम श्रोता नाम कर्मा नाम चैव संप्रदाय प्रवर्तक। ओम गौतमाय नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। भारद्वाज ऋषि का आवाहन। ओम भारद्वाज नमस्ते अस्तु सदाध्यन तत्पर आवाहयामि अस्मिन् यज्ञेश पूज्यं प्रतिगृह्यताम। ओम भारद्वाजाय नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। विश्वामित्र ऋषि का आवाहन। ओम विश्वामित्र नमस्तुभ्यं जलदाग्नि संप्रभम अध्यक्षीकृत गायत्री तपोरूपेण संस्थित। ओम विश्वामित्राय नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। कश्यप ऋषि का आवाहन। ओम कश्यप सर्वलोकाढ्य सर्वभूतयाकारे असि त्वं पुत्रं से पूज्यं प्रतिगृह्यताम। अब कश्यप ऋषि का नहीं, कश्यप का हो गया और अब है जमदग्नि ऋषि का। ओम जमदग्नि महातेजा तपसा जलती हतम आवाहयामि यज्ञे अस्मिन् पूज्यं प्रतिगृह्यताम। ओम जमदग्नै नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। वशिष्ठ ऋषि का आवाहन। ओम वशिष्ठ नमस्तुभ्यं वशिष्ठाय कर्मकृते महामुने धर्म रूपाय महते लोकानां हितकारणे। ओम वशिष्ठाय नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। अत्रि ऋषि का। ओम अत्रै नमस्तुभ्यं सर्वलोकहितैषिणे तपोरूपाय सत्याय ब्रह्मणे नित्यसे। ओम अत्रै नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। अब माँ अरुंधति का आवाहन। ओम अरुंधत्यै नमस्तुभ्यं सर्वसौख्यप्रदायिनी हे मंडल मध्ये त्वं नमः पूज्यां ग्रहण में। ओम अरुंधत्यै नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। आज्ञाहुति होम घृत की 7 आहुति देंगे। ओम प्रजापतये स्वाहा इदम प्रजापतये इदम नमः। ओम इंद्राय स्वाहा इदम इंद्राय इदम नमः। ओम अग्नये स्वाहा इदम अग्नये इदम नमः। सोमाय स्वाहा इदम सोमाय इदम नमः। ओम भूः स्वाहा इदम अग्नये इदम नमः। भुवः स्वाहा इदम वायवे इदम नमः। ओम स्वः स्वाहा इदम सूर्याय इदम नमः।
गायत्री मंत्राहुति, गायत्री मंत्र से आहुति दी। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्री इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्री इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्री इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्री इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्री इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्री इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्री इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्री इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्री इदं नमः। अब विशेष आहुतियाँ होंगी। सबसे पहले बबली के पति, तुम्हारी माँ, ललिता के पिता जो भी दिवंगत हो गए हैं उनके लिए। ओम सूर्य पुत्राय विद्महे महाकालाय धीमहि तन्नो यमः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं यमा इदं नमः। ओम सूर्य पुत्राय विद्महे महाकालाय धीमहि तन्नो यमः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं यमा इदं नमः। ओम सूर्य पुत्राय विद्महे महाकालाय धीमहि तन्नो यमः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं यमा इदं नमः। आज मधु शर्मा जी की पोती का जन्मदिन है। उनके अच्छे जीवन के लिए शुभकामनाएं। और भी जिनके साथ में कोई आज का वो है तो लिख दें। चलिए, देव परिवार में जिन जिन को भी जो भी दिक्कत हो उन सभी के समाधान के लिए आगे की ये आहुतियाँ। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। इदं महामृत्युंजय इदं नमः। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। इदं महामृत्युंजय इदं नमः। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। अच्छा, पुष्पा दुबे और सीमा श्याम, इनकी माँ की तबीयत ठीक नहीं है, उनके लिए। और सुदेश के अच्छे स्वास्थ्य के लिए। राजकुमारी के हाथ में दिक्कत है उसके लिए।
ओम पंचवक्राय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात् स्वाहा। इदं रुद्रा इदं नमः। ओम पंचवक्राय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात् स्वाहा। इदं रुद्रा इदं नमः। रश्मि के लिए भी अच्छे स्वास्थ्य के लिए। ओम पंचवक्राय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात् स्वाहा। इदं रुद्रा इदं नमः। ओम भास्कराय विद्महे दिवाकराय धीमहि तन्नो सूर्य प्रचोदयात् स्वाहा। इदं सूर्या इदं नमः। ओम भास्कराय विद्महे दिवाकराय धीमहि तन्नो सूर्य प्रचोदयात् स्वाहा। इदं सूर्या इदं नमः। ओम भास्कराय विद्महे दिवाकराय धीमहि तन्नो सूर्य प्रचोदयात् स्वाहा। इदं सूर्या इदं नमः। ओम प्रखर प्रज्ञाय विद्महे महाकालाय धीमहि तन्नो श्रीराम प्रचोदयात् स्वाहा। इदं महाकालाय इदं नमः। ओम सजल श्रद्धाय विद्महे महाशक्तये धीमहि तन्नो माता भगवती प्रचोदयात् स्वाहा। इदं महाशक्तये इदं नमः। पिछले दिनों बताया गया था, फिर से कृमि रोग फैलने रहे हैं, उनके विनाश के लिए आहुति। ओम उददाना दिव्य क्रमी हंतु विमोचन हंतु रसंबी ते अंत्य कर्मियों गवि स्वाहा। इदम गणिभ्य ईदम नमः। रोगनाश के लिए। ओम शीर्षम शक्तिम शीर्षमयम कर्णम शूलम विलोहितम सर्व शरीरम समनम तेलोगम बहिर्निर्यामंत्र यही स्वाहा। इदम सूर्या इदम नमः। सुरक्षा कवच के लिए होती है। ओम अग्नि वैश्वानर वैश्वैरमा देव्यै पाहि स्वाहा स्वाहा। इदम वैश्वनराय इदम नमः। गोविंद के परिवार के लिए, अच्छे स्वास्थ्य के लिए, और रीता ज्ञान के लिए, ज्ञान के प्रकाश के लिए, उनके लिए भी आहुति। ओम त्र्यंबकम यजामहि सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। इदं महामृत्युंजय इदं नमः। सृष्टिकृत होम है, जीम स्थान के साथ इस आहुति को देंगे। ओम यदस्य कर्मणोत्यरिचम यादवान्योनिमेहाकरम अग्निस्त सृष्टिकृत विद्यात्सम सुष्टम सुहूतम करोतु में अग्नि सृष्टिकृत सुहूते सप्ताश्चिताहुति नाम कामानाम समृद्धे सर्वान् कामान समृद्धये स्वाहा। इदम अग्नि सृष्टिकृत इदम नमः। पूर्णाहुति। ओम पूर्णमिदं पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम पूर्णादर्वी परापत सुपूर्णा पूर्णापत वसने विक्रणा वह स्मृत्ये गुण सत्वं स्वाहा। ओम सर्वं वै पुनर्वं स्वाहा। ओम सर्वं वै पुनर्वं स्वाहा। आरती करेंगे। ओम यं ब्रह्म वेदांत विदो वदन्ति परमं प्रधानं पुरुषं तथान्ये विश्वोदग्धे कारणमीश्वरं वा तस्मै नमो विघ्न विनाशनाय। ओम यं ब्रह्म वरुणेन्द्रुद्रमर्तस्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवे वेदैः साङ्गपादिकर्मफलैर्यन्ति यं साङ्ग ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यशान्तं न विदुषुरासुरगुणा देवाय तस्मै कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं निर्व्यग्रहं सदा वसन्तं सहितं नमामि त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्याददनं त्वमेव सर्वं मम देवदेव मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय। सबको आरती दें, सब पुष्प ले लें, बुराई का दान।
ओम यज्ञेन यज्ञमयी जंत देवतानि धर्माणि प्रथमान्य सन्ते हनाकं महिमान च प्रिय साधया सन्ति देवा मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि देव दक्षिणां समर्पयामि। शांति पाठ। ओम ध्यौ शांतिरंतरिक्षगं शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे शांति ब्रह्म शांति सर्वगं शांति शांतिरेव शांति श्यामा शांति। ओम शांति शांति शांति। सूर्य अर्घ दानम। कलश का जल सूर्य भगवान को चढ़ाना। ओम सूर्य देव सहस्रांशो तेजो राशि जगतपते अनुपम। ओम सूर्याय नमः आदित्याय नमः भास्कराय नमः। थोड़े चावल लेंगे, कुंड में छोड़ देंगे। ओम यान्तु देवगणा सर्वे पूजा माधव मानकीन इष्ट काम से। आज की बात समाप्त। आगे बढ़े।